एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ खास, कुछ अलग सी, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जनरल स्टडीज को आपने किस प्रकार से डील करना है। बात कर रहे हैं हम आपके बीपीएससी साइकोलॉजी पेपर की, और उसी के साथ ये जो आपका एनालिसिस है ये है आपका 1.0 के आधार पर, 2.0 के आधार पर, और इसी के साथ साथ 3.0 के आधार पर आपके अपने साइको प्रोफेसर चैनल के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का आप यहाँ पर। और ये जो आपका आज का ये जो सेशन होने वाला है ये आपका जो है काया पलट कर देगा जीवन का और आपकी आगामी 4.0 तैयारी का। ठीक है, यानी कि आप जो मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, अभी देखिए आज के इस वीडियो के बाद आपका परसेप्शन किस प्रकार से बदलेगा। आपको कुछ चीजें, जानकारी, हिडन चीजें आपको जो है मालूम पड़ेगी, और आपकी तैयारी में अब ये जो है 4 चांद लगने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में चांद और ज्यादा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ 4.0 कोर्स के अंदर, जहां पर आपको मिलते हैं एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड वीडियोस, उसी के साथ साथ स्पेशल लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस, और उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं यहाँ पर 30 प्लस मॉक टेस्ट। प्रत्येक मॉक टेस्ट के अंदर आपके 10 सवाल, ताकि आप मैक्सिमम प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और सवालों को अच्छे से सॉल्व करें। उसी के साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पर अब जीएस के ऊपर भी गाइडेंस भी, कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब भी डिटेल्स आपको वीडियोस के अंतर्गत मिलेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बीपीएससी 4.0 के लिए तो आप नीचे दिए गए डिटेल्स पे संपर्क करके उस प्रकार से आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके पास अभी तक नहीं है एनसीईआरटी की ई बुक, जिसके अंदर है आपके 1500 प्लस सवाल, तो उसको भी आप ऑर्डर करिए। डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको डिटेल्स दी गई हैं। उन डिटेल्स को लेते हुए आप ये 1500 प्लस सवाल की ई बुक ऑर्डर कर सकते हैं अपने मेल आईडी के ऊपर। पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी जाएगी तुरंत 24 घंटे के अंदर। उसको लगाइए, एनसीईआरटी आधारित सवाल लगाइए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे उन 80 सवालों के बारे में जो आपको कट ऑफ के पार ले जाएंगे, यानी कि हम बात कर रहे थे अभी तक आपके साइकोलॉजी के बारे में। अब देखिए कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हमको जो है कई सारे बच्चों ने बोला है यहाँ पर कि उनको जो है जीएस में भी तकलीफ होती है, सर आप पढ़ा दीजिए, आप कर दीजिए इस प्रकार से। मुमकिन ये तो नहीं है, लेकिन जो हमारी तरफ से मुमकिन हो रहा है वो आपको यहाँ प्रदान कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जनरल स्टडीज के संदर्भ में। ठीक है, ये पूरा जो है आपके लिए जनरल स्टडीज का पूरा लेखा जोखा रहेगा, किस प्रकार से 1.0 में क्या क्या हुआ है, 2.0 में क्या क्या हुआ है, और 3.0 में क्या क्या हुआ है। और एक चीज को सुन के आपको भी शौक लगेगा, वो क्या है कि आपके पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जो आपको बताया था बीपीएससी की पीवाईक्यू बुक अगर आपने नहीं ली है उसको ले लेना है आपने, क्योंकि अब आपके जो है पीवाईक्यू रिपीट होंगे धमाधम, इस बात को आप ध्यान रखें। और इसका नमूना आपको देखने मिलेगा जनरल स्टडीज के पेपर के अंदर भी, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके मनोविज्ञान साइकोलॉजी का जो जनरल पेपर हो रहा है, और जिसके अंदर आपके 40 सवाल रहते हैं। अब ये देखिए आपको 4.0 की आप तैयारी कर रहे हैं और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज पे भी ध्यान देना, वो बात करते हैं। क्योंकि देखिए आपका जो कट ऑफ है वो रह रहा है यहाँ पर आपका 40 से 50 के बीच लगभग। 3.0 का भी आया नहीं है, उसको देख के हम और इस पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका जनरल स्टडीज का भी जो है कट ऑफ अलग से लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साइकोलॉजी के अंदर 79 ले आए 80 में से, और यहाँ पर आप केवल एक सही करेंगे तो भी आप क्या हो जाएंगे, तो भी आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। इसलिए अब आपको जो कदम है वो संभाल संभाल के रखना है। ये वाला जो जनरल स्टडीज का पेपर है इसको भी अच्छा करना है, और साइकोलॉजी को तो अच्छा कराएंगे ही कराएंगे हम। ठीक है, इसमें आप टेंशन ना लें। अब देखिए जनरल स्टडीज का भी जो है उसको आप मामला संभाल लेंगे। देखिए ब्रेक डाउन करते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे आपके 40 प्रश्नों के बारे में। टोटल कितने प्रश्न होते हैं आपकी? 40 प्रश्न। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दें कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी परीक्षा के बारे में, जिसके अंदर आपके 3 प्रकार के जो है पेपर होते हैं। एक होता है आपका भाषा का, दूसरा होता है आपके जनरल स्टडीज का, और तीसरा होता है आपके साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी का तो आपको पता है 80 सवाल होते हैं, लेकिन जीएस के अंदर कितने होते हैं आपके यहाँ पर? आपके यहाँ पर होते हैं 40 सवाल। और जो ये परीक्षा पहली बार देने वाले हैं वो ध्यान से कान खोलकर सुने, अच्छे से सुने, कि ये आपके 40 मार्क्स अब आपको जो है इजी लगेंगे। क्योंकि देखिए बात करें यहाँ पर हम सबसे पहले कट टू कट जो निकल के आया है डेटा, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो 10 सवाल हैं, 10 क्वेश्चंस आपके जो है किसके रहते हैं? 10 सवाल आपके रहते हैं सीधा सीधा किसके? आपके गणित के। ठीक है, 10 सवाल किसके रहते हैं? 10 सवाल आपके मैथ्स के रहते हैं, यानी कि 10 मार्क्स आप इजीली फेच आउट कर सकते हैं अगर आपने अपनी गणित स्ट्रॉन्ग कर ली तो। ना आपको और कुछ पढ़ना है, ना आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, ना आपको और कुछ पढ़ना है। आपने अगर केवल गणित को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो यहाँ से आप 10 सवाल सही लेकर जा सकते हैं। और 10 सवाल आपके कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपने गणित के सारे सवाल सही कर लिए, मानते हैं डिफिकल्ट सवाल आते हैं, उतना आसान नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें। एटलीस्ट 5 से 6 भी अगर आप सवाल सही कर देते हैं इसके अंदर,
तो आपको जीएस में कट ऑफ संबंधित दिक्कत की संभावना आपकी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, 10 सवाल जो आते हैं वो आते हैं केवल और केवल आपके गणित के 1.0 में भी आए हुए हैं, 2.0 में भी आए हुए हैं और 3.0 में भी आए हुए हैं। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये आपकी पीवाईक्यू की ई बुक, अगर आपने इसको ऑर्डर नहीं किया है तो ऑर्डर कर लें, आप नीचे डिटेल्स दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, इसको भी ऑर्डर कर लें, एनसीईआरटी वाली को भी ऑर्डर कर लें और तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपका जो है वो देखिए, ये है आपका जनरल स्टडीज का पेपर, कब की बात है, ये है आपका टीआरई 1.0 का। 1.0 में देखिए यहाँ से लेकर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से लेके आपका देखिए ये आपके 10 सवाल। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विंडो में किया है। ठीक है, विंडो में किया हुआ है, यानी कि देखिए 10 सवाल और यहाँ पर देखिए 9 सवाल। 9 सवाल कहाँ तक पूछे गए हैं आपके केवल आपके मैथमेटिक्स और इन सब चीजों से यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 2.0 के अंदर भी आपके 10 सवाल कहाँ से हैं, आपके सीधा सीधा गणित से हैं और उसी के साथ साथ आपके 3.0 के अंदर भी 10 सवाल कहाँ से हैं, गणित से है। यानी कि आपको एक आइडिया लग जाएगा आज के इस वीडियो के बाद कि आपको जो है गणित पढ़नी है अब। ठीक है, गणित पढ़नी है आपको साइकोलॉजी के साथ साथ में, यानी साइकोलॉजी की एनसीईआरटी वो सब तो करना ही अच्छे से, लेकिन उसके साथ में अगर आप मैथ्स पे अच्छी पकड़ बनाते हैं तो आपको जो है काफी ज्यादा फायदा होगा। चलिए हम मान के चलते हैं 4.0 में आपके 10 सवाल नहीं आएंगे, मान के चलते हैं, लेकिन कम से कम 5 तो आएंगे, आपको ये तो मालूम है, 5 तो आएंगे, 6 तो आएंगे, 7 तो आएंगे, 8 तो, इनमें से कुछ भी आंकड़ा हो सकता है 10 से बढ़ के 11 भी आ जाए आपसे, बीपीएससी है कभी कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें एवरेज तौर पर आपको जो है ये आंकड़ा आपको 7 से 8 नंबर के आपके जो है सवाल आ सकते हैं आपके गणित के बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि साइकोलॉजी के साथ आपको जो है मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। टफ सवाल आप नहीं सॉल्व कर पाए, इक्वेशन वगैरह नहीं बना पाए, वो अलग बात है, लेकिन आपको जो बेसिक सवाल है वर्क टाइम फोर्स के, उसके आप सवाल लगा लें। ठीक है, जो आपका बेसिक सवाल है नंबर इंटीजर्स का, उसके सवाल लगा लें, तो आप जो है जीएस में दूसरे से थोड़ा सा आप आगे रहेंगे। ठीक है, ओके, ये बात कर ली हमने। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका पीसीएम। एम तो देख लिया हमने, देख लिया यहाँ पर आपका जो मैथमेटिक्स है वो आ चुका है। अगली बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में और आपकी फिजिक्स के बारे में, तो कुछ सवाल देखे गए हैं आपके फिजिक्स से संबंधित भी आपको जो है यहाँ पर पूछते हैं, बर्नौलीज थ्योरम और कैसे काम करता है वाष्प इंजन, या इस प्रकार के जो सवाल होते हैं आपके फिजिक्स के आधार पर वो भी जो है आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत जो है फिजिक्स भी पढ़ना है। ये कहाँ से कर सकते हैं, ये आप लूसेंट वाली से कर सकते हैं, उतना आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप ज्ञान रखेंगे कैसे क्या होता है, उतना आपके लिए यहाँ पर इनफ होगा। केमिस्ट्री का डायरेक्ट सवाल देखने नहीं मिला है रसायन संबंधित, लेकिन किस चीज में किसका इस्तेमाल होता है, और उसी के साथ साथ आपकी जो बायोलॉजी है वो भी आपसे पूछते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बारे में पूछा हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर, वो सब चीजें जो है आपको यहाँ पर लाई जा रही है। यानी कि ये जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन है उसको भी आपको करना है। यहाँ पर भी देखिए आपको 7 से 8-10 सवाल ऑन एन एवरेज आपको देखने मिल रहे हैं, सबको मिला के हम बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 8 से 10 सवाल आपको इसके भी देखने मिलते हैं, तो ये आपको जो है खास तौर पे ध्यान देना है। 10 सवाल गणित के देख लिए आपने और 8 से 10 सवाल आपने इन सब के मिला जुला कर देख लिए, तो 20 सवाल देखिए आपका यहाँ पर तैयार हो गया है। ठीक है, 20 सवाल की तैयारी आपकी यहाँ पर हो गई है। उसके बाद देखिए अगली जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया से आपको भर भर के सवाल पूछ रहे हैं और आपका यहाँ पर देखें विश्लेषण के आधार पर तो आपको 4 से 5 सवाल आपको देखने मिलते हैं इसके आधार पर, प्लस आपको देखने मिलते हैं 1-2 सवाल कहाँ से, 1-2 सवाल आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे बिहार संबंधित। ठीक है, बिहार में क्या हो रहा है, किस प्रकार से कौन राजगद्दी में बैठा, कब क्या हुआ, कब वो असेंबली बनी, इस प्रकार की चीजें आपको पूछते हैं। बिहार से भी 1-2 सवाल, तो बिहार से 1-2 सवाल आएंगे, उसके लिए तैयार रहना है आपको। और मॉडर्न इंडिया से, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, क्यूआईएम कब हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग से संबंधित सवाल पूछा है आपको। और भी ऐसे जो रिसेंट के हैं, यानी कि अगर बात करें 1857 की क्रांति के बाद से लेके आपके 1947 तक क्या क्या हुआ है वो आपको जो है पढ़ना है। उसके लिए सहारा ले सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी का, तो वो इनफ होगा। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो ठीक है, 6वीं से लेके 12वीं तक की उतना इनफ होगा, लेकिन इतना समय होता नहीं किसी के पास। मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की है, उतना पढ़ना बहुत बल्कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, अगर नॉलेज रखते हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में, किस प्रकार से राजनीति वगैरह क्या क्या होता है, तो आपको जो है काफी ज्यादा यहाँ पर एज मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। मॉडर्न इंडिया से भी आपको 4 से 5 सवाल पूछ रहे हैं और आपके जो बिहार के लोग होते हैं उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी, उससे संबंधित भी सवाल आपको जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 20 हमने वहां देख लिए, 5 से 7 सवाल हमने यहाँ पर देख लिए, अप्रोक्सीमेटली 27 सवाल तक हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखिए 3 से 4 सवाल जो आते हैं आपके, वो किसके आते हैं, वो आते हैं आपके यहाँ पर किसके, वो आते हैं आपके यहाँ पर करंट अफेयर संबंधित। करंट अफेयर मतलब रिसेंट में किसको नोबेल प्राइज मिला, किसको अवार्ड मिला, किसको अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, क्या सारी चीजें हुई हैं, क्या क्या सारी चीजें नहीं हुई हैं, उस संबंधित सवाल आपको पूछे जाते हैं कि रिसेंट में इसरो ने क्या किया, यानी कि
उस समय आपकी परीक्षा के दौरान या उसके एक साल पहले से लेके, ठीक है, एक साल यानी कि 24 में देखिए पूरा पूरा करंट अफेयर में क्या हुआ, कब किसने सोना जीता, अगला ओलंपिक कब होगा, कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, इसके प्रकार के सवाल आपको जो है 2-3 यहाँ देखने मिलते हैं। कितना पहुंच गए हम पहुंच गए यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 30 सवाल तक, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 19-20 भी रहेगा अगर इसका अंदाजा, तो आप जो है अच्छा ही यहाँ पर स्कोर करेंगे अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो क्या आपको करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करना है? नहीं। 2 से 3 सवाल, 2 से 3 नंबर के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहाँ वेस्ट करना है टाइम आपको, यानी कि कहाँ पढ़ाई करनी है आपको पढ़ाई करनी है गणित के अंदर, आपको पढ़ाई करनी है बाकी जो पीसीएम बताया है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो जो टॉपिक्स हैं आपके, उसके अंदर आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। और आपका थोड़ा बहुत जो बताया क्या था, एक और अभी जो आपको बताया वो था आपका मॉडर्न इंडिया वाला, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको जो है समय ज्यादा स्पेंड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेंड करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब देखिए यूट्यूब पे होगा क्या कि करंट अफेयर एक साल का पढ़ लीजिए, एक वीडियो में हो जाएगा, वो आपके लिए नुकसानदायक है। इस बात को आप समझे। वो आपको क्या करेगा, वो आपको नेगेटिव स्कोर करवा देगा, यानी कि आपको वहां पर 0 स्कोर करवा देगा। ऐसा होने नहीं वाला है। 1-2 वीडियो में अगर आप पूरा करंट कर लेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि सवाल वो पूछेंगे जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर आप 1000 सवाल पढ़ के 1 निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। आप 100 सवाल पढ़ के 5 निकाल ले रहे हैं, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड ये जो है आपको 0 नंबर दिला देगा, ऐसा ना करें आप। और जो बाकी के सवाल बन रहे हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं आपके ज्योग्राफी संबंधित, ठीक है। वो कहाँ से आते हैं आपके ज्योग्राफी की, यहाँ पे पानी कब गिरेगा, मानसून को देखिए बीपीएससी को बड़ा पसंद है, पानी कब गिरेगा, किस काल में कहाँ वर्षा होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, उससे संबंधित चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने मिलती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर लैंडस्केप किस प्रकार से है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉर्थ टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, नहीं नॉर्थ टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू वेस्ट। इसको जमाइए, ईस्ट टू वेस्ट जमाइए, वेस्ट टू ईस्ट जमाइए, है ना। ये जो आपके थर्मल पावर प्लांट है क्या क्या होता है, ठीक है। या फिर आपको पहाड़ों की रेंज दे देंगे, तो आपको ज्योग्राफी संबंधित जो चीजें हैं आपके 11वीं 12वीं एनसीईआरटी कर लेंगे उतना इनफ है, ठीक है। ज्योग्राफी 11वीं 12वीं एनसीईआरटी कर ली, आपका काम ऑलरेडी आधा हो जाएगा। इससे जो भी आएगा सवाल आपको मिल जाएगा करने के लिए आपको बड़े आराम से, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके कितने हो गए, 5-6 सवाल ये आ जाते हैं तो आपके 45 से लेके 48, और ठीक है, और 1-2 नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, तो नॉट 45, 35 के आसपास आप यहाँ पहुंच चुके हैं। टोटल कितने सवाल आते हैं आपके, टोटल आते हैं आपके 40 सवाल, और आप देखेंगे कि इसी के अकॉर्डिंगली आपको जो है पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो आप देखने वाले हैं उसके बाद देखने के बाद आपके चेहरे पे जो है मुस्कान आने वाली है कि काश हमने पहले देख लिया होता, मतलब पहली ही बार ही वीडियो बनी है इस प्रकार से, तो आपको देख के देखिए चेहरे पे मुस्कान आएगी कि अच्छा जो बताया है अभी हमको पिछले 10 मिनट के अंदर, वैसा ही आपको देखने कहाँ मिलेगा, वैसा ही आपको देखने मिलेगा बीपीएससी के पेपर के अंदर, ठीक है। बीपीएससी पीजीटी 1.0 में भी आपको ऐसा देखने मिलेगा, 2.0 में भी आपको ऐसा देखने मिलेगा, और 3.0 में भी आपको देखने ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसको यहाँ पर किस प्रकार से जो हमने 40 सवाल को यहाँ पर बाइफरकेट किया है उसी अकॉर्डिंगली आपको देखिए यहाँ देखने मिलेगा, ठीक है। ये है आपकी यहाँ पर पुस्तक, तो इसको अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो कर लेना, जहाँ पर आपको सारे के सारे सवाल मिल जाएंगे आपको एक जगह से, ठीक है। देखिए हमने यहाँ 10 सवाल ऑलरेडी दिखा दिए आपको 1.0 में, जो आपके 9-10 सवाल पूछे गए थे, कहाँ से 9-10 सवाल पूछे गए थे आपको, देखिए कहाँ से, ये आपके 9 सवाल थे आपके मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 सवाल कहाँ से आए आपके, 9 आए हैं आपके मैथमेटिक्स से। अगर आप नोट कर रहे हैं पेन कॉपी लेकर, बहुत अच्छी बात है, हम तो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, नोट करिए ताकि आपको और आइडिया लगेगा। और जीएस में आपका जो डर है वो देखिए भाग जाएगा आज के वीडियो के बाद। अब यहाँ देखिए स्प्रे बॉटल बोल रहा है, देखिए फिजिक्स लग गई यहाँ पर, पास्कल लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, क्या लग गई, फिजिक्स लग गई। अगला देखिए द ट्रेड नेम ऑफ बेसिक लीड कार्बोनेट, लीड कार्बोनेट कहाँ है आपकी, अभी देखिए 1.0 है, थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन फिर भी देखिए कहाँ से पूछ रहे हैं आपसे, केमिस्ट्री वो सब लग रही है यहाँ पर। यहाँ देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखिए लग रही है यहाँ पर, ठीक है। ये पढ़ना है आपको, एक करंट अफेयर नहीं करना है। देखिए अभी आप खुद बोलेंगे कि हमने जो है करंट अफेयर बेकार में पढ़ा और वो सब चीजें, ठीक है, आपको केवल गुमराह करने के लिए चीजें हैं। फिनोमेना ऑफ फोटो पीरियडिज्म इन प्लांट्स, बायोलॉजी, साइलेंट वैली ऑफ केरला, ज्योग्राफी, ठीक है। ये देखिए उत्साह पोर्टल, ये देखिए ये क्या है, एक करंट अफेयर, ठीक है, एक करंट अफेयर बस। अब ये देखिए द बुक एंटाइटल ज्ञान दीपक। अब इस प्रकार के सवाल है, हमने काउंट नहीं किया है कि ये कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं कहीं से भी, तो ऐसे आप ना पढ़ें, ये आप कितना भी पढ़ लें किसने किया हुआ है कोई मतलब नहीं, इसका आंसर देखिए और आगे बढ़े बस, ठीक है। ओके, अगला देखिए नॉर्मल रेस्पिरेशन मैमल, अगेन देखिए आपकी बायोलॉजी लग गई, अगेन यहाँ देखिए बायोलॉजी है आपकी, ठीक है। लिम्फोसाइट इसका आंसर है, कैसे है आंसर, एनसीईआरटी पढ़िए, आपकी साइकोलॉजी के एनसीईआरटी में देखिए इसका आंसर छुपा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इन विच सिटी वाज हाइड्रोजन, ये है आपका रिसेंट में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी आपका करंट अफेयर, तो देखिए 3 करंट के सवाल है आपको यहाँ पर अभी तक मिल रहे हैं, ठीक है, 3 करंट के मिल रहे हैं, और 3 करंट के ऐसे हैं कि आपको पता नहीं है कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। ओके, अगला देखिए ये है 4-5, ये लंबा पेपर था तो आपको देखिए 4-5 आपको दे दिए हैं करंट, ठीक है। अब जो आपको देखिए बोल रहे थे ईस्ट टू वेस्ट जमाने को, कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा, इसको जमाने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर पढ़े हैं पहले से, जीएस वगैरह आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप कर पाएंगे। एल्स आपको एक थीम मालूम पड़ रही है यहाँ पर किस प्रकार से आपने जो पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 जनवरी 22 को, अब ये 2022 का सवाल पूछा हुआ है, एग्जाम कब हुआ था आपका 2023 में,
ठीक है, 23 में परीक्षा हुई है आपकी, 1 साल पहले का पूछ रहे हैं, इतना कौन याद रखेगा बताइए, ये कोई मतलब है इस चीज का। लेकिन देखिए बिहार गवर्नमेंट की बात हो गई है, इसलिए सवाल आपके लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल कभी नहीं आएगा आगे रिपीट। ठीक है, फर्स्ट मूवी इन भोजपुरी, वो पहला पहला टीआरई 1.0 था, पूछ लिया, उनका अच्छा मूड था तो पूछ लिया उन्होंने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ट्री वर्क था, क्लाइमेट की बात हो रही है यहाँ पर, किस टाइप का होगा, इसको अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, शायद तक मिलना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, 26 सवाल हो गए, देखिए हम जो बात कर रहे हैं उसी से संबंधित सवाल है। अब यहाँ देखिए मॉनसून की बात की हमने, ज्योग्राफी लग गई आपकी अगेन यहाँ पर। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैक्सिमम अर्बनाइजेशन, ये आपकी डेमोग्राफी वो सब चल रही है यहाँ पर। अगेन देखिए करंट की बात है। फिर यहाँ देखिए मालनाड रीजन कहाँ पे है, तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटक कहाँ पे है, ज्योग्राफी। ये देखिए गंगा रीजन बिहार, ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, पॉपुलेशन की बात है, सेंसस आ रहा है, मत पढ़ के जाइए, कुछ भी कर लेंगे इससे आपको नहीं बनेगा। ठीक है, या पढ़ सकते तो पढ़िए, लेकिन यहाँ पर आपको जो टाइम वेस्ट नहीं करना। देखिए ज्योग्राफी, ठीक है, ये सब मालूम होना चाहिए आपको कि गोंडवाना लैंड कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ताकि आप आगामी पेपर के लिए आप अच्छे से वेल प्रिपेयर रहें। 32 सवाल देख लिया हमने। देखिए अब अगला देखिए, यहाँ से देखिए मॉडर्न इंडिया स्टार्ट। मॉडर्न इंडिया का 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल। ठीक है, देखिए जब बता रहे थे 5-6 सवाल, ये आनंद मठ, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ही मिला जुला सवाल आपको पूछेंगे। देखिए ये 40 से लेकर कितने सवाल हो गए यहाँ पे, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल, 8 सवाल मॉडर्न इंडिया से। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो इसमें 3-4 आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जीएस में भी स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस हमने 1.0 पेपर देखा, 1.0 में क्या था अभी तक आपका, 1.0 में आपने किसका पेपर देखा, आपने क्या क्या देखा, आपने देखा ज्योग्राफी का पोर्शन हमने डिस्कस किया पहले, यस किया। उसके बाद क्या देखा आपने, आपने मैथमेटिक्स का देखा, हमने डिस्कस किया, यस किया। उसके बाद क्या देखा आपने, फिजिक्स देखा, यस किया, बायोलॉजी देखा, यस किया, केमिस्ट्री देखा, यस किया, और क्या देखा आपने यहाँ पर, मॉडर्न इंडिया। ये हो गया आपका जीएस। इतना ही पढ़ना है आपको जीएस में, और कुछ नहीं पढ़ना है। ध्यान कहाँ देना है, मैक्सिमम मैथ्स के ऊपर। इसको पकड़ के चलेंगे तो आपका जीएस में स्कोर हाई होगा आपका, ये कहने का मतलब है स्कोर आपका हाई करना है तो मैथ्स को पकड़ के चलना पड़ेगा आपको, टफ सवाल भी आपको लगाने पड़ेंगे। और फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया। देखिए 8-8 5-5 सवाल आपको पूछ रहे हैं यहाँ पर, और जो बच गया वो क्या है, वो आपको करंट अफेयर। करंट अफेयर से 5-6 सवाल पूछे, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप किसी से कितना भी पढ़ लेंगे उसको आप, वो आपका कंप्लीट कभी भी नहीं होगा। अब देखिए मजेदार बात, यहाँ पर जनरल स्टडीज, ये हम बात कर रहे हैं 2.0 की। 1 2 3 4 5, 5 तो यहीं पर हो गए। ठीक है, 5 ये हो गए आपके मैथमेटिक्स के सवाल। अगले 5 देखिए, यहाँ तक चला 9 सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, 8 यहाँ पर 8 ही पूछे हैं आपसे। देखिए तो जो बता रहे हैं आपको ऑन एन एवरेज कितना होता है, 9 और 8 17, यानी 8 साढ़े 8 आपको जो है अभी भी यहाँ पर पूछ रहे हैं। अगला देखिए हेरिडिटी कहाँ से आएगा, ये आपको अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है तो बन जाएगा आपको। बायोलॉजी का सवाल देखिए, कैंस जिंक है ना, कोटेड फूड, केमिकल, केमिस्ट्री की बात हो रही है। अगेन देखिए आगे आएंगे आप, यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी, ट्राकोमा डिजीज, इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ, फिजिक्स की बात हो रही है। प्रिंटर की क्वालिटी, अभी क्या करेंगे आप, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आपसे पूछ रहे हैं। क्या करना है, वही पढ़ना है आपको और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए इलॉन मस्क। ठीक है, देखिए एक आपका करंट अफेयर, एक करंट अफेयर, 2 करंट अफेयर, ओपन हाइमर पिक्चर की बात है, थोड़ा बहुत आप जानकारी रखनी पड़ेगी। 3 करंट अफेयर, 4 करंट अफेयर, ओके। तो ये 5 अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 करंट अफेयर पूछते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे कहाँ से वो आपके ऊपर है। ये कंप्लीट डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर और आपके कॉमन सेंस और आपके कॉमन नॉलेज के ऊपर, कितना आप देश दुनिया की जानकारी रखते हैं उसके ऊपर, है ना। अलग से अगर आप करंट अफेयर की एक वीडियो देखेंगे उससे आपको कोई फायदा नहीं है। रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, क्या हो रहा है देश दुनिया हालचाल में, उसको अगर आप न्यूज से जानकारी रखते हैं तो आपको सवाल बन जाएगा 4-5 नंबर का। ठीक है, एल साहब अगर एक सोचे कि मैं इसको प्रकार से पढ़ूं तो वो आपके लिए मुश्किल है। अब देखिए 1989 का सवाल आया हुआ है, न्यू चाइना, मॉडर्न इंडिया, आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे एक नया सवाल करंट अफेयर का। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए दिया हुआ है, ये वाला आपका ज्योग्राफी, हाईलैंड, ग्रेट प्लेन, प्लेन प्लेन, माउंटेन माउंटेन, मैदान मैदान, पठार पठार, कैसे जमाना है आपको। ठीक है, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपको गारंटेड मिलेगा 100%, नॉर्थ टू साउथ जमाने को। अब उन्होंने जमा के नहीं दिया है, आपको जमाना पड़ेगा, मैप दिया हुआ है, जाके देखेंगे आपको बन जाएगा ये जमाने के लिए। ठीक है, ओके। तो ऐसे जो इंटरेस्टिंग सवाल है इसको हम इंक्लूड करेंगे कोर्स के अंदर समय मिलते ही। ठीक है, आपको तो बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं, जमा सकते हैं। हम जब बात करेंगे साइकोलॉजी की कोर्स की वीडियो चलाएंगे, उसके अंदर आपको बता देंगे। देखिए जीएस भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, समय अनुसार, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है। और यहाँ देखिए ये जो है आपका ये चीज है ना, साइक्लोन कैसे क्या आता है। अब ये डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हैं, बनेगा तो बनेगा, एल्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एटलीस्ट आप पढ़ के जाएंगे क्या पढ़ना है आपको। अभी आपको ये मालूम पड़ जाएगा आज के वीडियो के बाद। देखिए हैवी रेनफॉल, दोनों पेपर में क्या पूछ रहे हैं, रेनफॉल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है,
और देखिए लैंडस्लाइड कहाँ पे होती है कहाँ नहीं, देखिए मलाबार, कोरामंडल, कोंकण, उनके पास लिमिटेड चीजें हैं। पिछले पेपर में ये देखा था, इस पेपर में हम ये जो है यही सब चीजें देख रहे हैं, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार की ही चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा अलग से। अब यहाँ देखिए मॉडर्न इंडिया स्टार्ट, अच्छा ये देखिए एक और चीज यहाँ से निकल के आई है अभी अभी, इम्प्रोवाइजेशन क्या कर रहे हैं ये, मॉडर्न इंडिया जो है सबसे एंड में देते हैं और इकट्ठा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पटना आरा में कब हुआ, यहाँ पे कौन हुआ, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी या विपिन चंद्रा में दिया हुआ है मॉडर्न इंडिया में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। क्विट इंडिया कब होगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको। ये आसान सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आपका अप्लाइड बेस्ड सवाल है कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको कहीं नहीं मिलेगा आसानी से सवाल कट टू कट, ये आपको मिल सकता है हु डिस्क्राइब वाला, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्र या फिर मॉडर्न इंडिया उसके अंदर। और ये वाला जो सवाल है आपका, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन वाज इशूड ऑन विच द फॉलोइंग डेट, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये वाला मिल जाएगा आपको, ये भी आपको मिल जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ सारे सवाल कहाँ से हैं, सारे सवाल आपके मॉडर्न इंडिया से हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक थीम चल रही है, थीम क्या चल रही है यहाँ पर, बिहार, राजा राम मोहन रॉय, और वो कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, एक चल रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब चीजें चल रही हैं और यही सब आपका चलता रहेगा और यही सवाल आपको जो है पूछते रहेंगे, ठीक है। तो देखा आपने जीएस आपके लिए अब कितना ज्यादा आसान हो गया होगा। आप में से कुछ लोगों का तो हो ही गया होगा माइंड क्लियर कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या चीजों पे हमको फोकस करना है। अभी तो आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, कुछ भी उठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या क्या पढ़ना है फिर से देखते हैं। सबसे पहले आएगी मैथमेटिक्स के ऊपर, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पूछ रहे हैं यहाँ से, आपने दोनों पेपर में देखा। उसके बाद क्या इसके बारे में बात करनी है, नीले से ही चलाएंगे हम तो। उसके बाद हमको बात करनी है किसके बारे में, हमको बात करनी है यहाँ पर, अरे वो क्या था आपका, मॉडर्न इंडिया के बारे में। 6 7 सवाल, 8 सवाल पूछ रहे हैं आपसे इसके बारे में। और फिर क्या बच गया आपका, आपका आ गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी। और फिर आपका क्या आ गया यहाँ पर अंत में, करंट अफेयर। करंट अफेयर अलग पेन से, क्योंकि इसमें आप कितना भी पढ़ें कुछ भी इसमें संपूर्ण नहीं रहने वाला है कभी भी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप इनमें इनके चक्कर में अगर आप एनसीईआरटी 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 करके जाते हैं तो आपको जो है दूसरे से बट ऑब्वियसली बात है आपको जो है नंबर हाई मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप परेशान हैं जीएस कैसे करें, तो जीएस करने के लिए आपको जो है पीवाईक्यूज चाहिए होंगे। पीवाईक्यूज के लिए आप जो है बुक ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं पीवाईक्यूज। और उसी के साथ साथ आपको जो है ये जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन जो हमने बताया है उसको आप करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा यहाँ पर जो है फायदा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया 1.0 के बारे में, 2.0 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे आपके लिए जीएस 3.0 वाला भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइए कमेंट करके। 3.0 के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम इसी प्रकार से, ताकि आपको 3.0 के बारे में जानकारी लगे, किस प्रकार से आपके पीवाईक्यूज आ रहे हैं, किस प्रकार से पीवाईक्यूज नहीं आ रहे हैं, और क्या 3.0 के अंदर ये थीम के बाहर कोई सवाल आया है क्या, इस थीम के बाहर कोई चीजें चेंज हुई है क्या, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी और आप जो है अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करेंगे अब जीएस के लिए भी। अब देखिए जीएस में 10-12 नंबर लाएंगे तो काम नहीं चलने वाला आपका, ठीक है। अब कट ऑफ जो है बढ़ेगा, लोग पढ़ के जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जीएस को भी आप अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, तगड़ा करके जाएंगे। और अगर आप जीएस में 20 नंबर के ऊपर ले आते हैं तो आपका कोई सानी नहीं, कोई आपका हाथ नहीं रुकेगा आपको पास होने से, प्रोवाइडेड एक बार हम 3.0 का कट ऑफ देख लें, उसके बाद आपको और कंफर्म करके हम बता देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप जो है प्रिपेयर करते हैं अगर अपना जनरल स्टडीज पोर्शन, तो आपके जो है काफी ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। और आप जीएस में नो डाउट डेफिनेटली आप 100% सॉलिड स्ट्रॉन्ग अच्छे से अच्छा आप जो है परफॉर्म करेंगे जीएस के अंदर भी, ठीक है। मॉडर्न इंडिया भी अच्छे से करिएगा, बिहार से भी पूछ रहे हैं सवाल, उसको भी आप जो है अच्छे से कवर करें ताकि आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके पास ये बीपीएससी की पीवाईक्यू ई बुक नहीं है तो इसको आप नीचे दिए गए डिटेल्स के अनुसार संपर्क करके आप जो है यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करके पीवाईक्यू की ई बुक आप मंगा सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ पढ़ने के लिए 4.0 के लिए साइकोलॉजी कोर्स के अंदर, जीएस की बात नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजी की, आप बोलेंगे सर जीएस पढ़ा दीजिए, जीएस नहीं, आपको साइकोलॉजी पढ़ना है तो आप 4.0 के लिए शामिल हो सकते हैं। जीएस का आपको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा वहां पर उन वीडियोस के माध्यम से। तो साइकोलॉजी आपकी जो है कवर करना चाहते हैं 4.0 के लिए, तो आप संपर्क करें कहां पर, आप संपर्क करें व्हाट्सएप के ऊपर। बुक ऑर्डर करने के लिए आपको जो नंबर दिए गए हैं, बुक ऑर्डर करने के लिए आपको जो स्टेप्स दिए गए हैं उसी को केवल फॉलो करें। अगर आप 4.0 कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फुल कोर्स, तो ही आप जो है कहाँ संपर्क करें, तो ही आप व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क करें। अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं नीचे उसको यहाँ पर आप फॉलो करिए और आपको जो है बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी 24 घंटे के भीतर में। अपना जो है सेक्शन अच्छे से बराबर चेक करें, बुक आपको जो है पब्लिश कर दी जाती है तुरंत ही कुछ ही घंटों में। कई लोगों को ऐसा होता है 2-2 3-3 4-4 5-5 10-10 मिनट के अंदर उनको जो है बुक वहां पर रिवर्ट भेज दी जाती है कंफर्मेशन होने के बाद में, ठीक है। तो कोर्स के लिए देखिए फटाफट ज्वाइन करिए, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है रिजल्ट के बाद टीआरई 3.0 का, तो इसको जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से मेहनत करें। और इसी प्रकार से साइकोलॉजी के 80 सवाल और ये जो जीएस के 40 सवाल है दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे इस बार, और जो है
बढ़िया सा नंबर लाएंगे। ठीक है, PYQ ई बुक नहीं है आपके पास अगर, तो इसको जरूर से जरूर आप मंगा लें। ठीक है, स्टेप्स आपको नीचे दिए गए हुए हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके पास एनसीईआरटी की ई बुक नहीं है तो आप जो है एनसीईआरटी की ई बुक, सॉरी एनसीईआरटी का जो आपका मॉक टेस्ट है 1500 प्लस सवालों का, वो नहीं है, उसको भी नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, उसको फॉलो करें। दोनों को साथ मंगाना चाहते हैं कॉम्बो प्राइस में, तो कॉम्बो में इसको आप मंगा लें और फटाफट से अपनी जो है तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं 3.0 का पेपर एनालिसिस भी इसी प्रकार से, किस प्रकार से हुआ था आपका जीएस का, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इसी के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी आपको जानकारी लेनी है कोर्स से संबंधित तो आप इसको फॉलो करें, इस पे व्हाट्सएप करें। केवल और केवल कोर्स से संबंधित, बुक संबंधित कोई भी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे प्रदान नहीं की जाएगी, ना ही किसी कॉल के द्वारा। तो ध्यान रखें, अगर आपको ई बुक चाहिए तो केवल स्टेप्स फॉलो करने हैं, सारा का सारा आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।